स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्रयोग और एक्सरसाइज 9.1 का ये 11वां प्रश्न है। इसमें हमको दिया गया है एक नहर के तट पर एक टावर खड़ा है। टावर के सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं माना AB एक h मीटर ऊंचा टावर है, उसमें BC एक नहर है जिसकी चौड़ाई x मीटर। टावर के सामने दूसरे तट से एक बिंदु C से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु D है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसको हम डायग्राम कैसे बनाएंगे ध्यान से देख लेते हैं। एक हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसमें एक टावर मान लेते हैं ये है। इस टावर के को नाम दे देते हैं AB। AB एक टावर है। इस टावर के आधार से यानी जहाँ पर ये टावर खड़ा है वो एक नहर के एक किनारे पे खड़ा हुआ है ये टावर। तो किनारा एक B हो गया, एक दूसरा किनारा यहाँ इसकी ऊंचाई हमने H मान की है, दूसरा किनारा हो गया इसका C। तो ये जो BC है ये नहर है। BC किसका काम कर रहा है? नहर का काम कर रहा है, जिसको हमने इसकी ऊंचाई कितनी मान ली, चौड़ाई कितनी मान ली इसकी x मीटर। नहर की चौड़ाई x मीटर BC। ये बीच में नहर है, एक किनारे में टावर खड़ा हुआ है और दूसरे किनारे में एक बिंदु है C। और इसी बिंदु से फिर से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु D ले लिया हमने। उसने कहा है कि टावर के सामने दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु ले लिया हमने D। 20 मीटर की दूरी पर उसका नाम दे दिया हमने D। जब हम इस बिंदु से टावर के शिखर को देखते हैं तो ये उन्नयन कोण बनता है 60 अंश का, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर है? और उस बिंदु से यानी नहर के दूसरे किनारे पर जो बिंदु C है उससे 20 मीटर आगे जाकर के जो बिंदु D लिया हमने, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये 30 अंश बन गया। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई और नहर की जो चौड़ाई है वो निकालनी है, यानी H और X की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ABC और दूसरा बन रहा है ABD। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में हम 10 का यूज़ करेंगे, अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो क्या हमारे पास वैल्यू आती है? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC। ABC में ध्यान से देखिएगा ABC ये वाला ट्राइंगल है, तो इसमें हमको एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। H माना है इसकी ऊंचाई को बट्टे आधार, x माना है लंब बटे आधार, किसमें होता है? 10 में ही होता है, तो हम 10 का यूज़ कर रहे हैं। 1060 इक्वल टू AB अपॉन आधार है हमारे पास BC। 1060 की वैल्यू √3 इक्वल टू ABH और BC है x। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 इक्वल टू H अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा? H इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, H इक्वल टू √3x या x √3 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ABD। इस ABD में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1030 इक्वल टू लंब बटे आधार। अगेन लंब का काम AB, सेम लंब वही रहेगा। आधार हो गया हमारे पास BD, AB बटे BD। 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू AB अगेन H BD। अब ध्यान से देखिए, आप इस BD को, BD किससे मिलके बना है? BC प्लस CD। इट मीन्स BC हमने नहर की चौड़ाई x मानी है, तो x प्लस 20, क्योंकि 20 मीटर दूर पे बिंदु है तो x प्लस 20 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो अपॉन BD की जगह हम रखेंगे x प्लस 20। तो 1/√3 इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू H अपॉन x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से भी, तो हमें मिलता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद H√3 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू x प्लस 21 जा x प्लस 20, तो x प्लस 20 रहने दिया हमने। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम
इसमें हम h की वैल्यू रखते हैं, समीकरण नंबर 1 से h की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये h इक्वल टू x√3, तो यहाँ पे आ जाएगा x√3 इंटू √3 इक्वल टू x प्लस 20। ध्यान से देखिए यहाँ पर h के स्थान पर हमने x√3 लिखा, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। h इक्वल टू आया है x√3, तो इसकी जगह रख दिया हमने x√3 और ये √3 सेम ऐसे रहा, इक्वल टू x प्लस 20 सेम ऐसे रहा। अब हम जानते हैं कि √3 इंटू √3 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू x प्लस 20। ये √3 इंटू √3 3 हो गया, x का x ही रहेगा, इक्वल टू x प्लस 20। क्रॉस इसको सॉरी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, x को यहाँ ले आएंगे तो 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा माइनस करके 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2 दैट इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। x क्या है, x हमने नहर की चौड़ाई मान रखी है, तो BC जो नहर की चौड़ाई है वो x आ गई हमारे पास। अतः नहर की सॉरी इसको चौड़ाई लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है लिखने में। अतः नहर की चौड़ाई बराबर हो जाएगा 10 मीटर। अब हम इस x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, x की जगह 10√3, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर h इक्वल टू 10√3 आ जाएगा, h इक्वल टू 10√3। अब h किसको माना था हमने, इस जो टावर लगा हुआ है उसकी ऊंचाई को, तो टावर की ऊंचाई भी आ गई हमारे पास 10√3 मीटर। तो हमने दो चीज़ें निकालनी थी इसमें, टावर की ऊंचाई जो आ गई हमारे पास 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई x इक्वल टू आ गई 10 मीटर। तो ये दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिएगा इसको।